हस्ती ने इस इंसान को बनाया है ना, उसने बड़ा कमाल इंसान जब इंसान के पास आखिरी ऑप्शन मौत बचता है ना, आखिरी डालने वाले होते हैं, हालात आपका बस इख्तिताम करने वाले होते हैं, दफन करने वाले होते हैं, जिंदगी वहां से एक नया बाब शुरू कर रही होती है। हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। आप लोगों ने अगर आप माजी में जाएं एक दफ़ा सोचें कि कभी ना कभी लाइफ में आपके साथ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए होंगे जब आपने सोचा होगा कि इस प्रॉब्लम के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म, इस मसले में अगर यूं ना हुआ, मेरे मुताबिक रिज़ल्ट ना आए तो ज़िंदगी ख़त्म, शायद दोबारा मैं कभी हंस नहीं पाऊँगा, इस मुश्किल सिचुएशन से तो मैं कभी निकल नहीं पाऊँगा। मतलब इस तरह के बहुत सारे माजी में आपको प्रॉब्लम्स आए होंगे जब आपके दिमाग ने बिल्कुल एक दफ़ा आपको बता दिया होगा कि ये आपका दी एंड है। फिर हैरान कुन चीज़ ये है कि आज आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जब हाल में आप उस बात पे गौर करते हैं तो आप बिल्कुल बग़ैर आपकी इज़्ज़त की कमी में, बग़ैर आपके किसी और नुकसान के, बग़ैर आपकी मतलब गमों के, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि आज अब हाल में बैठ के बेहतरीन तरीके से मुस्कुरा भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी स्मूथली गुजार भी रहे हैं। क्या वजह है कि कुछ अर्सा पहले आपको ये लगता था कि ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है या बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन से निकलना, और आज उस मुश्किल से निकल के आप बैठे हुए हैं। एक टाइम वो मुश्किलें बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए ऐसे होती हैं कि उनके बारे में अगर वो उस मुश्किल आने से पहले अगर वो सोचे तो उसकी रूह कांप उठे। इवन अभी भी बहुत सारे खौफ ऐसे हैं जो आपको इर्द गिर्द से घेरे हुए हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कारोबारी हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स में हो सकते हैं, वो बच्चों के हो सकते हैं, वो एजुकेशन के हो सकते हैं, वट कुछ भी हो सकते हैं। लाइक एक बच्चा है तो वो ये सोचता है कि अगर पेपर में फेल हो गया तो उसकी तो ज़िंदगी तबाह, उसका तो सब कुछ ख़त्म। लेकिन फेल होने के बाद अगर आप उससे 1 साल बाद या 2 साल बाद पूछो तो उसे वो पुराना वाक़या जो होता है वो नॉर्मल लग रहा होता है कि कोई मसला नहीं, फेल तो लोग होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से कोई बिजनेसमैन है तो वो इस खौफ में रहता है कि उसका बिज़नेस कहीं डूब ना जाए। वो उस कैलकुलेशंस को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा होता कि कैसे उसका बिज़नेस सारा ठप हो जाए ये वो। और ठप होने के ठीक 1 साल 2 साल बाद जब आप उसे देखते हैं तो वो उस पूरे डिज़ास्टर को बर्दाश्त करके फिर भी हंस रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है और घूम फिर रहा होता है। मैंने जब इन चीज़ों के ऊपर गौर किया तो मुझे एक बड़ी हैरान कुन चीज़ नज़र आई। मेरा अपना माजी भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात से भरा पड़ा है कि जब एक टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि इसके अगर वो रिज़ल्ट ना आए जो मैं चाह रहा हूँ तो शायद उसके बाद मेरी ज़िंदगी से जो हंसी है, जो मेरा एक खुशी है, वो तो रूठ के ही चली जाएगी। और यकीन जाने के रिज़ल्ट भी मेरी उस डिज़ायर के मुताबिक नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद आज जिस मुकाम पे मतलब मुड़ के मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वाह, मतलब कितना आसान था वहाँ से निकलना, या अगर मुश्किल भी था तो भी आज मैं शायद उस तरह के प्रॉब्लम का शिकार नहीं हूँ। जिस हस्ती ने इस इंसान को बनाया है ना, उसने बड़ा कमाल बनाया है इसको। इंसान के अंदर कुछ ऐसी पोशीदा कुव्वतें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये पोशीदा कुव्वतें सारी ज़िंदगी उस इंसान के अंदर सोई रहती हैं, सारी ज़िंदगी, इवन मरते दम तक। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कब्र में भी चले जाते हैं, इवन अभी तक उन्हें पता नहीं होता कि उसके अंदर कैसी ताकतें अल्लाह ने रखी हुई थी। मैं दो मेन ताकतें हैं, एक को तो मतलब आप हमारे मिजाज से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी जो है वो साइंसी तौर पे हमारी बॉडी से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों ताकतों का मैं आपसे जिक्र करता हूँ। पहला तो ये है कि जब इंसान के पास आखिरी ऑप्शन मौत बचता है ना, आखिरी ऑप्शन मौत, तो उस टाइम पे वो एक कोशिश करता है। वो कोशिश शायद वो खुद नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो खुद तो कर 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 के थक गया होता है। लाइक एक बंदा है, उसको तैराकी नहीं आती, वो पानी में गिर गया, तो अब वो कोशिश कर रहा है सरवाइव करने की, पर वो नहीं कर पा रहा। लेकिन जो ही आखिरी ऑप्शन मौत बचता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा पहले जो वो एक जर्क मारता है, जो वो एक पावर लगाता है, वो पावर उसकी कॉन्शियस माइंड ने नहीं लगाई, क्योंकि वो तो थक चुका है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5, 10-10 साल एक काम के लिए मेहनत करते रहते हैं, और फिर वो क्या होता है कि वो काम उनसे नहीं हो पा रहा होता, तो आखिरी लम्हे के ऊपर एक ताकत उनके अंदर से बिल्डअप होती है। मैं अक्सर इसको
कहता हूँ कि जब आखिरी ऑप्शन मौत बचता है तो उस टाइम एक बंदा आखिरी कोशिश करता है। वो कहता है ना, इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एक धक्का और देने की वो कोशिश करता है। वो जो कोशिश होती है वो एक अक्सर 98% लोगों की ज़िंदगी बदल के रख देती है। वो इंसान के अंदर अल्लाह ने, जिस हस्ती ने इसको बनाया है, उसने इंसान के अंदर ये चीज़ें रखी हैं। मैं आपको बताऊं, बुरे से बुरे हालात में बड़े से बड़ा इनकलाब आया है, बड़े से बड़ा, तारीख भरी पड़ी है, इसको आप देख सकते हैं। ये को मैं मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये आप तारीख से उठा के आप देख भी सकते हैं। इंसान को जब भी आखिरी ऑप्शन मौत बचा है तो उससे पहले उसने कोशिश किया और उस कोशिश में 98% वो कामयाब हुआ है। 98%। ये इंसान के अंदर एक ताकत है जो अल्लाह ने रखी हुई है। जब हालात आपको आखिरी वो क्या होता है कि मट्टी आपके ऊपर डालने वाले होते हैं, हालात आपका बस इख्तिताम करने वाले होते हैं, दफन करने वाले होते हैं, ज़िंदगी वहाँ से एक नया बाब शुरू कर रही होती है। और सेम ये लोग वो समझ पाते हैं जो ज़िंदगी में स्ट्रगल को, अपनी जो है वो मेहनत को या जदोजहद को अपनी मंजिल बनाते हैं, क्योंकि उनको फिर कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई मंजिल पहली मंजिल नहीं होती और कोई मंजिल उनकी आखिरी मंजिल नहीं होती। उनके तो जद्दोजहद जो होता है, जो मेहनत होती है, दरअसल वो उनकी मंजिल होती है। ये एक जो ताकत है, अगर आपके इस टाइम जो भी हालात हैं, वटेवर जो भी हैं, माजी में जो कुछ था, जैसे भी बुरे हालात थे, आप उनसे बाहिफाजत और बेहतरीन तरीके से बाहर निकल आए। अभी जो भी हालात हैं, जो भी खदशात हैं, आने वाले टाइम के हो सकते हैं, वो कुछ भी हों, दो चीज़ें हैं उनके मुतालिक। नंबर 1 कि वो जो भी खदशात हैं वो हकीकी नहीं होंगे, मतलब वो एक दिमाग की बनाए हुए एक स्क्रिप्ट होगा, एक तस्वीरें होंगी जो दिमाग ने भयानक किस्म की बनाई होंगी। जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि आप जो भी फर्ज किया, जो भी जॉब कर रहे हैं, अल्लाह ना करे अगले महीने से आप जॉब से फारिग हो गए, अब मुझे बताएं आप अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे। देखना, आपका दिमाग एक ऐसी तस्वीरें बनाएगा जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसे ही अगर मैं आपको ये बताऊं, चलें ये तो मैंने हल्की सी मिसाल दे दी, मैं मिसाल इस तरह दे दूं कि जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वही बंदा अल्लाह ना करे आने वाले 2-3 दिन में उसका कोई डेथ हो जाए, देन आप क्या करेंगे? आप सोच नहीं सकते। या जिस शख्स पे आप डिपेंडेंट है, जिस पे आपका पूरा घर चल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, वो अल्लाह ना करे अगले 2-3 दिन में, क्योंकि मौत तो बरहक है, अब उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो हो जाए देन आपका क्या होगा? अब ये दिमाग जो भयानक किस्म की तस्वीरें बनाएगा ना, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। या तो ये जो भी आपके खदशात हैं ये गैर हकीकी हैं, या फिर क्या है कि अभी तक उस ताकत को, इन खदशात में वो शिद्दत नहीं आई, इन खौफ में, इन मसाइल में वो शिद्दत नहीं आई जिससे आपके अंदर की वो पोशीदा जो ताकत है वो जाग उठे। क्योंकि जिस दिन वो जाग उठी, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी 180 डिग्री पे वो चेंज कर देगी। और हमेशा वही लोगों के नसीब में आती है जो आखिरी टाइम पे भी खड़े रहते हैं। जो वहां से भाग गया उसकी तो क्या है, जब मतलब वो कहते हैं कि जब हीरा हाथ आने लगा तो उसने कशकोली उठा लिया। तो सेम इसी तरीके से ये पोशीदा ताकत उन्हीं लोगों के नसीब में आती है जो आखिरी टाइम पे भी खड़े रहते हैं। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि जब भी आपका क्विट करने का, भागने का दिल करे तो अपने आप से एक बात कहो कि चलो ये आखिरी धक्का, चलो ये आखिरी दफ़ा करके ही देखता हूँ, हो सकता है वही आखिरी जो है वो आपकी लाइफ चेंजिंग एफर्ट हो। नंबर 2, मैंने ये भी देखा है कि साइंसी ये है, हमारी बॉडी के रिलेटेड है, ये अल्लाह का एक बनाया हुआ सिस्टम है। मैं तो इस पे बड़ा हैरान होता गया जब मैं इसके बारे में पढ़ता गया, देखता गया, सोचता गया कि इंसान जब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन भूखा रहता है, 8 दिन कहती है साइंस बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, भूखा रह सकता है, या 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन या 20 दिन, जब इंसान बहुत ज़्यादा भूखा रहता है तो इंसान के अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, एक अलार्मिंग मैसेज जाता है ब्रेन से बॉडी को नए सेल जनरेट करने का। तो नए सेल एफर्ट जो जिनमें एक नई एनर्जी होती है, बॉडी उनको जल्दी जल्दी से बनाना शुरू, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बचती है, एक अलार्म बचता है बॉडी में और नए सेल बॉडी से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं और एक इंसान ऐसे हो जाता है जो बीमारियों से बिल्कुल पाक होता है। मैं जानवरों की मिसाल लेता हूँ, आप अगर उनको गौर से कभी देखें कि जब जानवर बीमार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ता है और कुछ दिन बाद बगैर कोई दवाई खाए वो ठीक हो जाता है।
यही बेसिकली उस बॉडी का जो है, ये इंसानी बॉडी में और ज़्यादा है कि अगर इंसान की बॉडी में इवन कैंसर भी है, कैंसर जैसी मोहलक बीमारियां भी हैं, और वो उसकी जो बॉडी नीड है वो ख़ासतौर पे खुराक उसको अवेलेबल नहीं है। ये पुरानी कुछ रिसर्च पड़ी हुई है, कुछ लोग सहरा में गुम हो गए थे, कुछ समुद्र के शिकार हो गए थे, उनकी बॉडी से ये चीज़ें मिली हैं कि 10-12 दिन ना खाने के बाद उनकी बॉडी ने खुद से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की थी कि उनकी बहुत सारी पुरानी बीमारियां ठीक हो गई थी। तो अल्लाह ने ऐसे निज़ाम रखे हुए हैं जो किसी भी डिज़ास्टर से निपटने की सलाहियत रखते हैं। तो मेरी ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि इस टाइम दो प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक, हम मेंटली तौर पे बीमार हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना की सूरत में एक जो है वबा का एक खौफ है, या फिजिकली हम थोड़ा सा वो जो आजकल चूंकि पोलन एलर्जी भी है, तो किसी को एलर्जी की वजह से कोई खांसी या कोई छींक आ गई तो हम में खौफ तारी हो जाता है, या एक बॉडी फिजिक उस लेवल पे हमारे साथ काम नहीं कर रही होती, हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे हम किसी इस तरह का को प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं। सो इन दोनों चीज़ें जो हैं ये इंसान के अपने उस तक हैं। इंसान के अंदर ऐसी बेशुमार ताकतें अल्लाह ने पोशीदा रखी हैं जिसका इजहार एक इंतहाई बुरे हालात में सामने आता है। अच्छे हालात में वो कहते हैं पेट भरा हो तो जायके का पता नहीं चलता, जायके का तो मज़ा ही भूखे पेट है, जब भूख लगी हो तो पता चलता है खाना कितना मज़ेदार था। सो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि जो कुछ चल रहा है इसको हकीकी नज़र से देखें, इल्यूजन नहीं, सैराब नहीं, धोखाधड़ी नहीं, उस नज़र से आप देखेंगे ये सिर्फ आपको डराएगा और कुछ नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।